हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 3 योजनाएं पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की, जिसे हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना से भी जानते हैं। तो आज देखेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और पात्रता, कौन इसके पात्र हैं और किस किस को इसका लाभ मिलेगा, वो सब जानकारी आपको दी जाएगी। और सभी योजनाओं की एक साथ में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आज की फ्लैगशिप योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता, पहली पात्रता है, उसमें केवल राजस्थान के जो मूल निवासी है उन्हीं को ही पात्र माना गया है। सेकंड जो पात्रता है, उसमें जो आवेदक है उसके विवाह योग्य कन्या के माता पिता होने चाहिए या फिर संरक्षक हो, तभी ये योजना के पात्र हैं। और तीसरी जो पात्रता है, यह योजना केवल 18 वर्ष, या तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए या फिर इससे अधिक है तो यानी 2 कन्या संतानों की विवाह हेतु ये लागू होगी। और जो यानी कि जितने भी वर्ग है जो BPL परिवार के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी भी वर्ग के हो, उनकी कन्याओं के विवाह पर ये योजना लागू है। और पांचवी जो पात्रता है वो है अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और छठी जो पात्रता है वो है महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सातवीं जो पात्रता है, इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर विधवाएं महिलाएं हैं, उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु जो अनुदान दिया जाएगा, उनके लिए ये 3 पात्रता हैं, जिसमें महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह न किया हो, और दूसरी है विधवा की जो वार्षिक आय है वो 50,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, और परिवार में 25 वर्ष एवं इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य वो परिवार में न हो, तो इस योजना के पात्र हैं। और 8वीं जो पात्रता है वो है ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका हो तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक, उक्त वर्णित संरक्षक का मतलब होता है जो मतलब कन्या की जो देखभाल कर रहे हैं उसे संरक्षक बोला जाता है। उक्त वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है। 9वीं पात्रता है ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं हो तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय है वो 50,000 वार्षिक से अधिक न हो, कि विवाह किसी संरक्षक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। मतलब ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता न हो, जीवित न हो, और उसकी जो सदस्य है यानी परिवार के किसी भी सदस्य की जो आय है वो 50,000 वार्षिक से अधिक न हो, लेकिन उसके संरक्षक द्वारा आवेदन है वो किया जा सकता है। 10वीं पात्रता है कि जिन कन्या संतानों की विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा। यानी कि जो पूर्व में जो सहयोग योजना है अथवा जो विधवा पुत्री के विवाह हेतु जो सहायता अनुदान राशि है वो जिसने प्राप्त की है, उन कन्या संतानों को भी इस नई योजना की गिनती में सम्मिलित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि किन को इसका लाभ मिलेगा। तो पहली जो पात्रता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवार हैं, जिनकी 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर जो सहायता राशि दी जाएगी वो 31,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन 31,000 के प्लस में 10,000 रुपये जो 10वीं पास कन्या उनको दिया जाएगा, और जो स्नातक पास कन्या है उनको 20,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि जो 31 + 20 यानी कि 51,000 रुपये इनको, और 31 + 10 यानी कि 41,000 रुपये इनको दिया जाएगा। दूसरी जो राशि है वो अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं को कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर जो सहायता राशि दी जाएगी वो 21,000 रुपये दी जाएगी, और प्लस में 10,000 रुपये 10वीं पास कन्याओं के लिए और 20,000 रुपये स्नातक पास कन्याओं के लिए आगे ये टोटल दिए गए हैं। और जो तीसरी पात्रता है, जो विशेष योग्यजन व्यक्तियों की जो
18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की कन्याओं के विवाह पर जो सहायता राशि दी जाएगी वो 21 हज़ार रुपये प्लस में 10,000 10वीं पास कन्याओं के लिए और 20,000 रुपये है वो स्नातक पास कन्याओं के लिए दिए जाएंगे। और चौथी, जो महिला खिलाड़ियों ने जो स्वयं के विवाह पर जो आवेदन किया है उनको 21 हज़ार रुपये प्लस में 10,000 रुपये है वो 10वीं पास कन्याओं के लिए और 20,000 रुपये स्नातक पास कन्याओं के लिए दिए जाएंगे। तो ये आगे टोटल दिए गए हैं। और पांचवी जो है वो पालनहार में लाभार्थी हैं वो कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु के कन्याओं के विवाह पर जो सहायता राशि दी जाएगी वो 21 हज़ार रुपये प्लस में 10,000 10वीं पास और 20,000 रुपये है वो स्नातक पास कन्याओं के लिए दिए जाएंगे। तो ये है वो कुल राशि दी जाएगी। और आवेदन का तरीका है वो ई मित्र के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास में जन आधार कार्ड संख्या और आधार कार्ड संख्या होनी चाहिए। जन आधार कार्ड संख्या और आधार कार्ड संख्या ये अनिवार्य रूप से आपके पास में होने चाहिए। यदि आपके पास में जन आधार कार्ड नहीं है तो पहले वो बनवाइए, उसके बाद में इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। और इससे जो बनने वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे। या तो ये दे दिया जाएगा जो 10वीं पास कन्या है उसको 10,000 रुपये, ये ऑप्शन में होंगे चारों, क्योंकि चारों के पास में 10,000 रुपये, पाँचों के पास में 10,000 रुपये मिलेंगे 10वीं पास कन्याओं के लिए। तो चारों है वो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। और या फिर 20,000 रुपये स्नातक पास कन्याओं के लिए जो दिए जा रहे हैं वो पाँचों के लिए होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो सातवां जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं पात्रता के लिए। जो वार्षिक आय आपसे पूछी जा सकती है या फिर आपके किसी उदाहरण के माध्यम से है वो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के लिए जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी ये हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन योजना के साथ में।